of displacement gives you velocity, and the next one is what? A is equal to dv by dt. वो भी खोलना पड़ा। ओके, और थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास? A is equal to acceleration is equal to, बोलिए सभी लोग, एवरीवन प्लीज से, व्हाट इज दैट? थर्ड इक्वेशन क्या होता है सर? v मल्टीप्लाई v dv by dt। हाँ, v dv by नहीं, dv by dt तो होगा v dv by dx। ओके, इसका मतलब अगर हमें वेलोसिटी दिया हुआ टाइम के साथ, फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे 2t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब समथिंग लाइक दैट, और एक्सेलरेशन पूछता है तो वी कैन सिंपली डू dv by dt। लेकिन अगर हमको वेलोसिटी दे दिया है फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का, तो क्या हम dv by dx करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा क्या? कल ये सब चीजें डिस्कस की थी हमने, मिलेगा? नो, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, और ये एक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद एक्स क्या है? पोजीशन। तो दिस इज नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन। हम क्या करेंगे फिर इसके बाद? a इज इक्वल टू v dv by dx। इसी से निकाल के ले आते हैं क्या चेन रूल से? बताइए, सभी चीजें याद आ रही है आपको? यस सर। ओके ठीक है। Yes, और हमने फिर Yes, उसके sir. बाद कल हमने एक डिफरेंशिएशन देखा था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद t, दो, एक को u मान के एक को v मान के हमने दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया था, फिर ये कुछ वैल्यू, ये सारी बातें याद है? ओके, तो चलिए क्वेश्चंस की मदद से हम देखते हैं आपको कितना याद है डिफरेंशिएशन, कितना काइनेमेटिक्स याद है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, जल्दी से आंसर बताइए, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक, और मैं इसमें चेक करना चाहता हूं, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं और आप मुझे पोल में सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया क्या? यस सर। यस ठीक है, सर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप 1 मिनट में सॉल्व, ऐसे नहीं भाई बिला वजह आंसर नहीं देना आपको, यू जस्ट सॉल्व इट ऑनेस्टली, खुद से सॉल्व करिए। 1 मिनट का टाइम, आराम से 1 मिनट में सॉल्व करिए, 1 मिनट से ज्यादा मैं आपको टाइम दूंगा। सॉल्व करके तब आपको मार्क करना है, ऐसे नहीं करना है मार्क, वरना फिर आप नुकसान कर रहे हैं अपना, हमें अंदाजा गलत होगा। आप टाइम ले लें, जितना टाइम मिला उतना टाइम आप ले लें। You I have given you more than 1 minute, you take your time. The velocity of a particle moving along x-axis is this, or where x denotes the x-coordinate of the particle. Find the magnitude of acceleration when the velocity of the particle is 0. जब आपका you have to tell me the acceleration, magnitude बताना acceleration का, जब उसकी velocity क्या हो? 0 हो। चलिए, मैं अगले 10 सेकंड में पोल को क्लोज कर दूंगा, जल्दी जल्दी सभी लोग अपना आंसर मार्क करें। इन नेक्स्ट 10 सेकंड आई एम गोइंग टू, यस, पोल पे मार्क करिए। ओके वेदांत, पोल पे मार्क कर दो 0। ओके ठीक है, चलिए ओके। तो इसका आंसर मैं आपको रिजल्ट देख लीजिए, कितने लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने करेक्ट आंसर इज ए, 0 है, बिल्कुल सही। लेकिन आपको पोल का रिजल्ट दिख रहा है क्या? कितना आप देखिए कितने लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितने लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए ओके, आर यू सीइंग द रिजल्ट ऑफ द पोल? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए इसका रिजल्ट क्या है भाई, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी दिया तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt। लेकिन ये तब लगाएंगे जब वेलोसिटी किसके साथ दिया हो, टाइम के साथ या एक्स के साथ? एक्स टाइम के साथ ना, बट हियर यू हैव बीन गिवन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के साथ दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो विच फॉर्मूला आई विल यूज? v dv by dx। तो अब आपको इसमें कुछ करना है नहीं भाई, जब वो कह रहा है यहाँ पे क्या रखेंगे? वेलोसिटी। कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी इज 0। जब आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी तो आप यहाँ पे तो 0 रखेंगे, तो इट विल बी 0 into dv by dx। क्या आंसर आएगा? व्हाट आंसर यू विल गेट? 0। तो इसको क्वेश्चन को करने में ज्यादा कितना टाइम लगना चाहिए था? 30 सेकंड में हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा आप मुझे बताएं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द you tell me when x is equal to 1 मीटर। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? when x is equal to 1 मीटर, उस समय पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा? जल्दी बताइए। जब x is equal to 1 मीटर होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? टेल मी योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में आप आंसर बताइए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन when x is equal to 1 मीटर।
हाँ निकालिए अभिनंदन, आप उसकी वैल्यू बताइए ना एग्जैक्ट वैल्यू। सर रिटार्डेशन 3 माइनस के साथ आ रहा है। ओके ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलिए ठीक है ठीक है। चलिए टाइम ओवर हो गया। आप देखते हैं इसमें आपको एक्सेलेरेशन पहले निकालना है, इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीवी बाई डी एक्स यहां से एवरीवन। तो 2x माइनस 5 आ रहा है क्या डीवी बाई डी एक्स एवरीवन? ठीक है। अब v की वैल्यू तो मैं जी जैसे v है वैसे रख दिया, प्लस 4 into dv by dx which is giving me 2x minus 5। ये आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू x के टर्म्स में। हमें क्या पुट करना है, व्हाट आई हैव टू पुट हियर, मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी है इसमें, 1 पुट करो। 1 की 1 पुट करके वैल्यू निकालो, पुट इज 1। एक्सेलरेशन की वैल्यू x के टर्म में आ गई, नाउ पुट इज x इज इक्वल टू 1। तो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 4 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 x क्या 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 5, 2 इंटू 1 माइनस 5। तो ये बन गया कितना, हाउ मच यू आर गेटिंग x इज इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा है। अब 4 प्लस 1 5 माइनस 5 0 इंटू 2 माइनस 5, तो 0 इंटू माइनस 3 कितना आ गया भाई, 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 पे भी एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब कोई और वैल्यू आपको दे देता है x इज इक्वल टू 2 पे, बताइए। तो आप यहीं पे x इज इक्वल टू 2 रख देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। सभी को बात समझ में आई क्या? यस ठीक है, इसको नोट करिए, हम आगे की तरफ देखते हैं और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आई क्वेश्चन? ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, इसको पढ़िए जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, उसके बारे में हम रिलेशन निकालेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर जे स्टूडेंट। कह रहा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूम रेट दिया हुआ है क्या? सभी लोग पार्टिसिपेट करें, शांत ना रहे। क्या ये वॉल्यूम रेट दे रहा है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, एक पाइप से आप सैंड पोर करें इतने वॉल्यूम रेट से। The falling sand form a cone on the ground in such a way that height of the cone is always 1/6 of the radius। यानी जो कोन का हाइट है वो हमेशा रेडियस का 1/6 है। How fast is the cone of the sand increasing when the height is 4 सेंटीमीटर? जब हाइट 4 सेंटीमीटर है तो हाइट किस हिसाब से बढ़ रहा है। How fast is the height of the cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर? तो आपको मैं कुछ, आप क्वेश्चन समझ पाए क्या? आप जो है ऊपर से सैंड गिरा रहे हैं और वो कोन की तरह बालू बनता जा रहा है पूरा, और किस रेट से सैंड गिरा रहे हैं। डीवी बाई dt कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, हाउ मच डीवी बाई dt? ये 12 क्या चीज है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है क्या, 12। सभी लोग बोले ये 12 क्या दिया हुआ, व्हाट इज दिस 12? सभी लोग वॉल्यूम की, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज सर रेट ऑफ बिल्कुल सही। तो क्या डीवी बाई dt को मैं 12 लिख सकता हूँ? ठीक है। अब आप ये बताओ, इससे आप कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला किसको पता है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये आर हो गया 1/3 पाई। वेरी गुड, 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू h। और क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है क्या, व्हाट एल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन? और क्या दिया है, कह रहा है कि उसके जो हाइट है, जो उसका हाइट है वो क्या है, हमेशा 1/6 है। तो क्या ये भी दिया होगा r इज इक्वल टू h/6? तो क्या मैं यहाँ पे 1/3 पाई r की जगह h/6 का स्क्वायर इंटू h रख सकता हूँ? व्हाट यू विल गेट, पाई h³/3 इंटू 36 हो जाएगा क्या, बोलिए, h² इंटू h³। बोलो भाई, समझ में आ रहा है?
Yes, ये sir. सारा अब ये आपके पास वॉल्यूम मिल गया। आई गॉट द वॉल्यूम एज पाई अपॉन 36, इसको 108 कर देगा, 6 3 18 108 इंटू एच क्यूब। अब आपको वॉल्यूम किसके टर्म में मिल गया? हाइट के टर्म में ना। अब ऐसे देखिए, आपको कल मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस का रेट ऑफ चेंज एरिया का पूछा था क्या, तो आप डीए बाई डी टी निकालते थे। जब रेडियस का रेट ऑफ चेंज देके वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पूछा था, याद आ रहा है कल? dr बाई डी टी दिया था, dv बाई डी टी दिया। अब इसमें आपको दिया क्या है? dv बाई डी टी। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? कौन बताएगा मुझे? मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे dr बाई डी टी की वैल्यू पूछ रहा है, या फिर dh बाई डी टी की वैल्यू पूछ रहा है? व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग? या फिर dv बाई डी टी की वैल्यू पूछ रहा है? ds by dt. The dh by dt. एग्जैक्टली कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग, और दिया क्या है क्वेश्चन में? dr बाई dt दिया है, dv बाई dt दिया है, dh बाई dt क्या दिया होगा? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? व्हाट इज गिवन? dv by dt. dv बाई dt। अब आपको याद करें, जैसे हमने कल डिफरेंशिएट किया था, हम इसको डिफरेंशिएट कर दें क्या? कैन आई डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम? इसको कर दें, ठीक है। तो अगर आप इसको dv बाई dt करेंगे, बेसिकली dv बाई dt, तो आप जरा, मैं इसको अगले स्लाइड पे लेके जाता हूं। तो हमें दिया हुआ है, अब कल जो हमने पढ़ा था लेफ्ट साइड को अलग डिफरेंशिएट करना टाइम के साथ, 4/3 कितना आया था? पाई अपॉन, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा मुझे आंसर, तभी आप कंसेप्ट 108 h क्यूब। अब ये बताओ, अगर मैं इसका बोलूं आपसे पाई अपॉन 108 इंटू एच क्यूब, अगर हम बोले dv अपॉन dh, तो क्या डायरेक्ट हो जाएगा? क्या डायरेक्ट हो जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी वॉल्यूम दिया किसके साथ है? हाइट के साथ, और डिफरेंशिएट किसके साथ करना? h के साथ। बोलो वैल्यू कितनी होगी? पाई अपॉन 108, और ब्रैकेट में h क्यूब का क्या होगा डिफरेंशिएशन? 3h square. 3h स्क्वायर। तो क्या मेरे पास ये बन गया पाई h स्क्वायर अपॉन 36। ये dv बाई डी एच क्या है बताना जरा, व्हाट इज दिस? इसको अगर मैं मैथ्स में पढ़ूं तो क्या बोल सकता हूँ? रेट ऑफ चेंज Of volume with height. वेरी गुड, विथ हाइट। विथ हाइट। लेकिन क्वेश्चन में आपको जो रेट ऑफ चेंज दिया वॉल्यूम का, हाइट के साथ दिया है कि टाइम के साथ दिया है? टाइम के साथ। तो अब आपको जो, हाँ, तो इसका मतलब इस वॉल्यूम को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो? डीवी बाई डी के टर्म में, डीवी बाई dt के टर्म में। तो कल आप याद करिए, जब हम दोनों को अलग अलग टर्म में डिफरेंशिएट करते थे, तो एक को, इसको क्या मान लेंगे? करके दिखाए मुझे, जैसे मैंने कल किया था। तो राइट साइड पे मैं लिख दूंगा, dv बाई dt। अब इसको मुझे t के साथ करना है ना, तो अब देखिए, इसको मैं क्या v मान लूं? तो v मेरा क्या हो गया बताना? पाई अपॉन 108 h क्यूब। और देखो v दिया किसके साथ है? सॉरी, v, ये कैपिटल v, इसको कुछ और मान लेते हैं। लेट मी अज्यूम p मान लेते हैं, क्योंकि आज v और v से कंफ्यूजन हो जाएगा। हमने कल v और u मिला था, आज इसको मैं p ले लेता हूँ, p कुछ भी ले लीजिए p। अब p मेरा किसका फंक्शन दिया हुआ? किस पे दिया? h का। p फंक्शन किसका दिया हुआ बताना भाई? h का। और डिफरेंशिएट किसके साथ करना है? t के साथ। कौन सा रूल लगता है ऐसी जगह पे? Chain rule. चेन रूल। अब देखिए, इसका मतलब इस पूरे p को मुझे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था? t के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ t। तो लेफ्ट साइड को तो सीधा सीधा मैंने कर दिया dv बाई dt, जिसकी वैल्यू मुझे दी हुई। राइट साइड को डिफरेंशिएट करिए जरा p के रेस्पेक्ट में। तो क्या मैं इसको चेन रूल के साथ आई कैन राइट दिस एज, बोलो जरा, dp बाई dp upon dh. इसको मैं लिख दूंगा dp बाई dt इज इक्वल टू, हाँ बोलना क्या होगा? dp बाई dh इंटू dh upon dt. dh अपॉन dt। अब आप बताओ मुझे, dp बाई dh निकाल लोगे यहां से सीधा सीधा? p h का दिया है, बताओ। तो dp बाई dt की वैल्यू सभी लोग बताए कितना होगा? dp बाई dt इज इक्वल टू, h के रेस्पेक्ट में करो, p को h के रेस्पेक्ट में करिए, कितना होगा? पाई अपॉन 108, और h क्यूब का कितना हो जाएगा? 3h square. अच्छा, और dh अपॉन dt को ऐसे ही रख दिया हमने, dh अपॉन dt को ऐसे रख दिया। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या है इसकी वैल्यू? पाई h स्क्वायर अपॉन 36 dh अपॉन dt बन गया क्या? कोई डाउट बोलिए। No, sir. ठीक है, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या ये लिख सकता हूँ? dv अपॉन dt को मैं dp बाई dt, और dp बाई dt जो राइट साइड था उसको मैंने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो कल मैंने u और v माना था, आज मैं p मान लेता, कुछ भी मान सकते हैं। तो चेन रूल लगा के मैंने जब dp बाई dt निकाला, तो मुझे मिल गया पाई h स्क्वायर अपॉन 36
इंटू डी एच अपॉन डी टी। अब आ जाए क्वेश्चन में, हमको डीवी बाई डी टी 12 दिया हुआ है क्या? ये 12 दिया हुआ है, देखो पीछे वाले Yes, sir. प्रॉब्लम 12 दे रखा है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है? डीएच अपॉन डी टी पूछा जा रहा है क्या? ठीक है। और हाइट कब कब पूछा जा रहा है? व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि जो यहाँ पे एच है वहां 4 रख दूं क्या? यही तो मतलब है कि भाई डीएच अपॉन डी टी की वैल्यू। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई करूं, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, पाई एच स्क्वायर अपॉन 36 इंटू डी एच अपॉन डी टी। राइट पेज पे मैं इसको लेके जा रहा हूं, तो मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू पाई एच स्क्वायर अपॉन 36 इंटू डी एच अपॉन डी टी। तो यहां से मुझे डी एच अपॉन डी टी की क्या वैल्यू मिल गई? मल्टीप्लाई करिए, 12 इंटू 36 अपॉन पाई स्क्वायर। क्या यही मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है क्या? बताइए सभी लोग, क्या यही मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है? इज दिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट? मैं पीछे स्लाइड करूंगा, डोंट वरी। तो अब मेरे पास ये रेट ऑफ, अभी मैं आपको सारे स्लाइड्स दिखाऊंगा, डोंट वरी, पहले समझिए बात को। तो हमें दिया हुआ था वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ था, और पूछा था हाइट का रेट ऑफ चेंज बताओ। तो मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए जो हमको रिलेशन पता है। फिर वहां से हमें दिखा डीवी बाई डी टी पता है और डी एच बाई डी टी पूछ रहा है। सब कुछ डिफरेंशिएट किया, यहां पहुंच गए। ये स्लाइड सबको क्लियर है क्या कैसे हमने किया? फिर डीवी बाई डी टी की वैल्यू रखी। इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार रिपीट कर देना ये स्लाइड। देखिए ये स्लाइड मैंने ये, अब देखिए v इज इक्वल टू पाई एच क्यूब दिया होता। अब मैंने कहा अगर मैं आपसे डीवी बाई डी एच कराता तो बिल्कुल सिंपल आप कर देते इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने कहा हमें ये थोड़ी करना था, हमको क्या करना था? हमको तो डीवी बाई डी टी करना था, वॉल्यूम को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना था। कर दिया, वॉल्यूम को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया क्या? तो अब लेकिन भाई ये बताओ, जो राइट साइड में है, राइट साइड पे एच है कि टी है? सभी पार्टिसिपेट करोगे तभी समझ में आएगा। राइट साइड पे एच है कि टी है? Sir, T. नहीं नहीं भाई, वॉल्यूम वाले इक्वेशन में, वॉल्यूम इस पहले इक्वेशन में जो ऊपर दिया है एच है ना, और आपको डिफरेंशिएट, हाँ, और डिफरेंशिएट किसके साथ करना था? टी के साथ। तो डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा, क्या करेंगे? चेन रूल लगा के हमने निकाला। तो मैंने पूरे को पी मान लिया था और पी को मैंने टी के साथ किया, तो मेरे पास चेन रूल लगा के अलग से मैंने डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, तो मुझे डीपी बाई डी टी के ये वैल्यू मिल गई। ओके सर 3h² कहाँ से है सर? कहाँ पे किस जगह पे आप बोल रहे हैं? सर ऊपर से dv बाई डी एच इक्वल टू पाई, सर यहाँ से है। हाँ डीवी बाई, फिर से बोलिए, मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही। ये अच्छा, ये डीपी बाई ये रहा ना बेटा, देखो ये डीपी बाई डी एच को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, ये रहा, इसको तुम डिफरेंशिएट करो एच के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा? इसको करो, क्या आएगा? अगर इसको एच के साथ करोगे तो व्हाट यू विल गेट? इसको पाई अपॉन 108 इंटू एच क्यूब का 3 स्क्वायर ही तो पढ़ेंगे आप, है ना? तो ये चीज जो डीपी बाई डी एच है, ये वाला, ये जो मैंने लिखा है पाई अपॉन 108 इंटू 3h स्क्वायर, ये डीपी बाई डी एच है, ठीक है? ये और उसके बाद डी एच अपॉन डी टी कर दिया। अब मैंने इस डीपी बाई डी टी को यहाँ पर रख दिया, ये जो डीपी बाई डी टी मैंने निकाला उसको यहाँ रख दिया। मैं म्यूट कर लो भाई, किसकी बैकग्राउंड वॉइस आ रही, ठीक है? इतना समझ में आया सभी को क्या? यस सर। ठीक है। अब मुझे डीएच अपॉन डी का फॉर्मूला ये मिल गया। अब ये जनरल फॉर्मूला, उसने क्या बोला? हाइट कब बताना डीएच अपॉन डी? जब हाइट क्या हो? हाइट 4 सेंटीमीटर हो। तो यू जस्ट पुट द वैल्यू हियर, just put the value here 12 into 36 अपॉन पाई, और एच क्या रख दूं? 4 का स्क्वायर। कितना आ गया वैल्यू? सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताइए। तो ये बन जाएगा 12 into 36 अपॉन पाई इंटू 4 इंटू 4। तो 4 1 जा 4 3 जा एंड 4 9 टाइम्स, तो 9 या 27 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आंसर आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट आ गया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। तो वॉल्यूम के रेट इसी, अच्छा मैं ये क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि अभी आपके पास बहुत बार ये होगा कि रेट ऑफ चेंज किसी एक्सेलेरेशन का दे के कुछ और पूछ रहा है, तो ये टेक्निक जब तक आपको नहीं आएगी तो आप फिजिक्स में एडवांस ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट को भी कोई डाउट हो रहा है किसी भी स्टेप पे, तो बताया वो। यस
क्लियर है यहाँ तक? ओके सर, चेन रूल, आपको चेन रूल वेदांत राणा, चेन रूल नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से? ठीक है, ये वाला। चलो मैं फिर से कर देता हूँ, देखो मैं फिर से करता हूँ, मेरे पास चेन दे गया, मैं आपको फिर से करता हूँ, कोई कोई नो नो इशू, नो इशू, कोई बात नहीं। मैं फिर से करता हूँ, समझ में आना चाहिए सबको। मैंने यहां से स्लाइड उठाई और यहाँ पे, अब मैं ये चेन रूल आपको समझाता हूँ। मुझे दिया हुआ v इज इक्वल टू, वॉल्यूम दे रखा है मेरे पास, वॉल्यूम इज पाई बाई 108 h3। वॉल्यूम हमको दे रखा है v इज इक्वल टू पाई अपॉन 108 इनटू h3। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमने कल बताया था जब आप किसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक को u मान लो, एक को v मान लो। तो इसको मैंने क्या मान लिया, p, क्योंकि v तो ऑलरेडी दे रखा है p, तो इसको क्या मान लिया, u। तो u मेरा है v के बराबर, तो du बाई dt करेंगे जैसा कल मैंने किया, तो ये क्या बन जाएगा, du बाई dt। सिंपल सिंपल बन गया। अब p मुझे दिया हुआ, p किसके बराबर दिया हुआ, पाई, और मुझे राइट साइड में क्या करना है, dp बाई dt। मैंने पूरे को vp मान लिया, मतलब मैंने लिख दिया v इज इक्वल टू p, मैंने पूरे को p मान लिया, p को डिफरेंशिएट करके राइट साइड में लिखना है मुझे। तो p को मैंने मान लिया पाई अपॉन 108 इंटू h3। अब ये देखिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना किसके रेस्पेक्ट में, बहुत ध्यान से देखिएगा, t के रेस्पेक्ट में। अब p दिया किसके साथ है भाई, h के साथ, और करना किसके साथ है, t के साथ। तो व्हाट डू वी अप्लाई है, चेन रूल अप्लाई करते हैं। यस सर। dp बाई dh इंटू dh अपॉन dt। अब इसका तुम dp बाई dh तो सिंपली निकाल लोगे, बहुत बार सिखाया हमने। dp बाई dh कैसे निकालेंगे, सभी बोले क्या आएगा dp बाई dh। dp बाई dh पाई अपॉन, नहीं पाई कांस्टेंट भी तो रखेंगे पहले, पहले तो कांस्टेंट एक साथ उतार देंगे, और h क्यूब का क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर, ये होगा dp बाई dh, और फिर मैंने रख दिया dh अपॉन dt। ओके वेदांत, समझ में आएगा, ये रहा चेन रूल। अब मैं dp बाई dt को यहाँ उठा के रख दूंगा सिंपली, तो आई एम गोइंग टू गेट dv अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद टाइम इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, आई एम गोइंग टू गेट 36 h स्क्वायर इंटू dh अपॉन dt। अब ये मैंने आपके पास, ये dv बाई dt वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है, dh अपॉन dt क्या है, हाइट का रेट ऑफ चेंज है। यहां से सारी चीजें निकालनी। हाँ जी, ओके, आई बात समझ में, नोट कर लिया क्या इस चीज को। यस सर। ठीक है, और लोग बताएं, ठीक है। अब आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक आसान क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम ये अगर बोलते हैं, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर हम दे दें x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, और वेलोसिटी पूछेंगे तो आप सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या मिल जाएगा मुझे भाई, 2t, यही मिलेगा क्या, बोलिए। ठीक है, अगर मैं आपको उल्टा लिख दूं इसको, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अब पूछूं वेलोसिटी बताओ, तो क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, चेन रूल लगाएंगे। नहीं, देखिए अब वेलोसिटी होगा क्या, dx अपॉन dt। वेलोसिटी होता है क्या भाई, dx अपॉन dt होता है, बहुत ध्यान से देखिए सब समझ में आएगा। वेलोसिटी होता है क्या, dx अपॉन dt। तो अब मुझे डिफरेंशिएट करना है x को टाइम के साथ ना, तो अब दो तरीके हैं, या तो मैं दोनों साइड को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, दोनों साइड को, आप बात समझ रहे हैं, दोनों साइड को। तो एक तरीका तो ये है मेरे पास, देखिए इसको मैं लिख दूं पहले, क्या इसको लिख दूं, इसको क्या x इज इक्वल टू रूट 2 लिखा जा सकता है क्या, यस सर। अब आप इसको सिंपली dx अपॉन dt कर देंगे। अब t को मैं लिख सकता हूं t की पावर 1/2, डिफरेंशिएट करेंगे t के साथ, ये बनेगा 1/2, t की पावर 1/2 माइनस 1 कितना आएगा, पावर कितना आएगा इसका, -1/2। तो ये आपके पास आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। देखो एक तरीका तो ये है मेरे पास, और इसको मैं एक और, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखना जो मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, बहुत धीरे धीरे आप सीख रहे हैं और सीख जाएंगे। एक तरीका तो ये है, दूसरा है कि 1/2 और t की जगह मैं 1/2 लिख दूं, और ये बन जाएगा 1/2 रूट t। समझ में आया क्या। अब देखो एक तरीका तो ये था, मैं इसी क्वेश्चन, क्योंकि 1/2 कहां से आया, ऊपर का अंडर रूट t का क्या मतलब होता है, पावर 1/2 होता है ना, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो रूट तो हाफ होता है सर मीन, हाँ मतलब 1/2 का मतलब हाफ ही तो हुआ, ठीक है। 1/2 का मतलब रूट 2 का मतलब पावर जो होता है 1/2 होगा, हाफ।
और जब ऊपर पावर माइनस है तो नीचे ले गया तो पावर प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे करूंगा इसी क्वेश्चन को। एक तो मेरे पास दे रहेगा t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब मैं करूं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद t, क्योंकि हर बार ऐसा तो होगा नहीं। अगर मैं इसी को लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, या कुछ और लिख दूं तो क्या करेंगे, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे बेसिकली, अगर मैं इसी प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ t, दोनों को t के साथ करिए जरा। इसको क्या मान लेते हैं भाई, बोलना u को, इसको u, और इसको क्या मान लेते हैं सर इसको v। हाँ बोलो बोलो बोलो। दोनों साइड टी से क्यों करेंगे सर? आपने बोला नहीं। जब टी स्क्वायर होता भी कर सकते हैं हम। नहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने कर दिया, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा जिसमें आप अंडर रूट नहीं लिख पा रहे हैं, मैं आपको वो सिखाना चाह रहा हूँ। जैसे अगला जो क्वेश्चन आने वाला वहां पे आप मान लो वो नहीं कर पाओगे तो कैसे करेंगे ना, समझ रहे क्या मतलब, क्योंकि देखिए वेलोसिटी चाहिए तो मुझे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसको अगर मैं u को मान लूं, इसको डिफरेंशिएट करें, u हो गया t के बराबर, तो ड्यू बाई dt क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्या, 1। यस सर। ठीक है, अब अगला वाला क्या v, अगला साइड है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको जब मैं dv बाई dt करूंगा तो क्या मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा कि नहीं बताओ, सभी लोग बताएं चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि v दिया किसके साथ है, x के साथ, और v करना किसके साथ है डिफरेंशिएट, t के साथ। तो बताओ चेन रूल लगा के बताओ कैसे करेंगे, क्या आएगा चेन रूल, डी बाई dt क्या आएगा, what you are going to get, I am not getting response, क्या मिलेगा, dv by dx dv by dx into dx upon dt। dx upon dt, वेरी गुड, dv by dx into dx upon dt। ठीक है, और क्या आप यहां से dv by dx निकाल सकते हैं, यस सर। बोलो क्या आएगा, ऐसा करो, एक और फिर यहां से दिक्कत होगी, अगर हम इसको v, इसको हम p लिखते हैं, पूछो क्यों, क्योंकि v से तो वेलोसिटी होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, इसको मैं p लिखता हूँ, लेट मी राइट इट, सब जगह p लिख देता हूँ, इसको p मान लेता हूँ, इसको p मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ p, तो ये बन गया dp by dt इक्वल टू dp by dx। तो क्या आप dp by dx निकाल सकते हैं, जल्दी बताओ, dp by dx कितना होगा, 2x हो जाएगा, यस सर। ओके, और dx upon dt को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम क्या बनता है, वेलोसिटी बनता है क्या, यस सर। ओके, तो मेरे पास dp by dt की वैल्यू कितनी आ गई, 2x upon v, 2x into v। अब जरा वापस है, तो लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन क्या है 1, और राइट साइड का dp by dt का डिफरेंशिएशन क्या है 2x upon into v। तो क्या मैं यहां से v की वैल्यू 1/2x लिख सकता हूँ, यस सर। ठीक है। और अब देखो, अब ये आ गया, मैं देखो मैंने ये बताया कि यहाँ पे तो ये तुमको स्टेप ज्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे ये स्टेप आसान लगेगा। तो और x को क्या मैं, अब यहां से अगर मैं देखूं तो क्या x को मैं अंडर रूट p लिख सकता हूँ, yes sir तो अब आप लिख दो 1/2√t। क्या दोनों जगह से आंसर सेम आ रहा है, ऊपर और नीचे से? अगर मैंने उसको डायरेक्ट किया तो भी मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला वही है, और मैंने एक दोनों को बोथ साइड को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t किया तो भी आंसर क्या आया, सेम आया। ठीक है, समझ में आया क्या? अब देखो इसका मैं एक जगह और आपको यूज दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसको नोट करिए। एक बार मैंने डायरेक्ट किया और एक बार हमने बोथ रिस्पेक्ट को टी करके चेन रूल लगा के वहां से किया, तो वहां से एक बार समझा दो। कौन नीचे वाला, चलिए ठीक है, देखिए यस सर। पहले मुझे दिया, पहले मुझे दिया था t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब t इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, या तो मैं सीधे वेलोसिटी पूछा है तो मुझे dx अपॉन dt चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो मैंने सिंपली x को अंडर रूट p लिखा, डिफरेंशिएट कर दिया, पावर वाला फॉर्मूला लगा के मुझे वैल्यू मिल गया, बिल्कुल सिंपल 2 लाइन के अंदर, एनी डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा चलो यार दूसरा मेथड चेक करते हैं, तो हमने दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दिया, जबकि ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी क्या, नहीं थी, क्योंकि हमें तो ऊपर मिल चुका है आसानी से, लेकिन हम इसको इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं पे यही जरूरत पड़ेगी हमको। तो मैंने लेफ्ट वाले को u मान लिया, राइट वाले को p मान लिया, ठीक है। अब मुझे दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t करना था, तो u को मैंने जब माना t, तो ड्यू बाई dt 1 आ गया, ठीक है। ये ड्यू बाई dt कितना आ गया, 1 आ गया। और राइट साइड p को क्या मान रखा है मैंने, एक्स स्क्वायर, p को क्या मान रखा है, एक्स स्क्वायर,
तो अब जब मैं डीपी बाय डी कर रहा हूँ, राइट साइड को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो चेन रूल से निकालना पड़ा मुझे, क्योंकि डिपेंड कर रहा है पी पे, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के साथ। तो जब डीपी बाय डी किया तो चेन रूल से मुझे मिला डीपी बाय डीएक्स इंटू डीएक्स अपॉन डी। अब ये डीपी बाय डीएक्स तो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है और डीपी बाय डीएक्स की वैल्यू बना दी मैंने 2x। तो अब फाइनली, और dx अपॉन dt क्या होता है भाई, सभी लोग बोले dx अपॉन dt, व्हाट इज dx अपॉन dt? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी, v लिख दिया मैंने। तो अब मुझे राइट साइड का डिफरेंशिएशन आ गया 2x इंटू वी, और लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन आ गया 1। तो 1 इज इक्वल टू 2x इंटू वी, और तो मुझे वेलोसिटी v आ गया 1/2x, और x की वैल्यू ऊपर से यहां से √2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक मुश्किल मेथड था उसी आसान काम को करने का। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, अब ये आपके एग्जाम स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया था, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सभी लोग कोशिश करें, ट्राई योरसेल्फ, कोशिश करिए डिफरेंशिएट वगैरह करके हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल उठाएंगे हम। ट्राई टू सॉल्व दिस। डिस्प्लेसमेंट x है आपका, डिस्प्लेसमेंट x है। सर रूट एक्स के ऊपर की x नहीं, प्लस 3 नहीं, सिर्फ ये है आपका, दिस रूट इज ऑन x ओनली, सिर्फ x पे, 3 नहीं उसके अंदर। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। इसका मतलब पहले आप वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालने के बाद आप उसको 0 पुट करेंगे, फिर वहां से कुछ टाइम निकालेंगे, जब वो टाइम पता कर लेंगे जब वेलोसिटी 0 हुई। बहुत ध्यान से करिए क्वेश्चन को। तो पहले आप वेलोसिटी निकालिए, फिर उस वेलोसिटी को 0 पुट करिए, फिर वहां से कुछ टाइम मिलेगी आपको, वो टाइम मिल जाएगा जब वेलोसिटी 0 हुआ है, और फिर उसके बाद आपको उस टाइम की मदद से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी पोजीशन निकालना है। देखिए, मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं, ये √x+3 है, आप इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, क्या √x को t-3 लिख सकते हैं? अब आपको इतना हिंट काफी है, फिर आप इसको x बनाने के लिए क्या कर दे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे। तो 0 आंसर आ जाएगा। 0 आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जीरो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं, लेट मी चेक कितना टाइम निकाला है। टाइम कितना, जब वेलोसिटी 0 करने के बाद आपके पास टाइम कितना है, हाउ मच टाइम यू गॉट? 3 सेकंड्स। 3 सेकंड। नहीं, वेलोसिटी 0 करना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। 3 सेकंड आ रहा है। जैसे सभी लोग, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? हाउ मच वेलोसिटी एक्सप्रेशन यू आर गेटिंग? dx upon dt। dx अपॉन dt, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में x दिया तो dx अपॉन dt कर लिया। इसका डिफरेंशिएशन क्या मानेंगे? अब देखो, ये किसी पावर में है ना, डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हम इसको, क्योंकि ये t स्क्वायर में होता तो खुद कर देते। तो इसको मैं क्या मान लूं, p मान लूं क्या?
यस सर। सर इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। क्या चीज? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, फिर से बताइए क्या कह रहे हैं। देखो लेफ्ट साइड में तो v आ गया, v इक्वल टू dx अपॉन dt आ गया, ठीक है। राइट साइड को डिफरेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में। यस सर। सर इसे एक्सपेंड कर देंगे तो टी स्क्वायर हाँ आप इसको एक्सपेंड कर लो, ठीक है। कितना है मुझे फाइनल रिजल्ट बताइए। डिफरेंशिएशन आ जाएगी फिर। व्हाट टी हाँ स्क्वायर बताओ टी स्क्वायर कितना आ रहा माइनस है। 9 टी स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 60 प्लस हाँ 9 आ तो क्या जाएगा। आप इसको डिफरेंशिएट करने के बाद 2t माइनस 3 आ रहा है क्या? तो 2t माइनस 6 आएगा। हाँ तो तो 2t माइनस 3 डिफरेंशिएट करने के बाद t की वैल्यू 3 सेकंड्स हो जाएगी, जहाँ पे अच्छा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। तो वेलोसिटी आपके पास ये आ गई ना, जब x को फॉर्म में निकाला और आपको ये यू गॉट दिस थिंग। हम इसको और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। देखो एक मेथड तो ये हो गया। अब इसको आपने कहा इसको जीरो की तरह पुट करो, तो जीरो पुट करने के बाद t की वैल्यू क्या आ गई? t इक्वल टू 3 आ रहा है क्या? बिकॉज t माइनस 3 को जीरो के बराबर जब रखेंगे, व्हेन यू विल पुट t माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये वेलोसिटी आ गया। कह रहा है कि वो टाइम वो पोजीशन बताओ जब वेलोसिटी 0, तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड आ गया। ओके, तो अब इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू 3 सेकंड द वेलोसिटी इज 0। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट जब आपके पास टाइम क्या है 3 सेकंड, यानी वेलोसिटी क्या है 0। यू नो x इज इक्वल टू व्हाट? t माइनस 3 का स्क्वायर। तो टाइम कितना निकाला आपने? 3, यहां पे रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 0। तो वेरी गुड, करेक्ट आंसर है 0। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, यानी घूम के वापस वहीं पे आ जाएगा। अच्छा अब इस मेथड को मैं दूसरे वाले मेथड से करता हूं, जरा इस वाले मेथड से करके दिखाना। कौन वाला मेथड? डिफरेंशिएट बोथ विथ रेस्पेक्ट टू टी। इससे करके देखिए जरा, ठीक है। अब मैं इसको क्या मान लू? u मान लू, और इस साइड को मैं p बार लेता हूं, p। तो u इज इक्वल टू टी एंड p इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। तो du बाई dt करेंगे, टाइम के साथ दोनों का करना है, 1 आ गया। इसको करेंगे जब हम dp बाई dt, तो क्या चेन रूल लगेगा क्या? Yes, sir. तो क्या Yes, sir. पहले मुझे लिखना पड़ेगा dp बाई dx इंटू dx अपॉन dt। dp बाई dx की वैल्यू निकाल लेगा कोई? dp बाई dx की वैल्यू जल्दी बताइए। dp बाई dt, dp बाई dx की वैल्यू, इसको करिए डिफरेंशिएट। dp बाई dx कितना है? इसको करो dp बाई dx, dp बाई dx। भाई आपको देखिए 3 का तो 0 हो जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कई बार करके दिखाया, क्या आता था? 1/2 रूट एक्स आता था क्या? Yes, रूट sir. एक्स, हाँ तो Yes, मैंने sir. पीछे भी कई बार दिखाया भी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो dp बाई dx की वैल्यू आ गई 1/2 रूट एक्स इंटू v, ठीक है। तो राइट साइड की वैल्यू आ गई 1/v अपॉन 2 रूट एक्स। अगले स्लाइड पे जरा मैं इसको कंबाइन करता हूं। देखिए ये आंसर तो हमें मिल चुका है, t इक्वल टू 3 आ चुका है और x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 0 आ चुकी है। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन कितना है? 1, और राइट साइड में क्या था मेरा? dp बाई dt, dp ओवर dt, जिसकी वैल्यू हमने निकाली है 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू वी, और राइट साइड का 1 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू वी। तो क्या मुझे यहां से वेलोसिटी की वैल्यू 2 रूट एक्स से मिल गई क्या? यस सर। 2 रूट एक्स मिल गई। और x की वैल्यू में यहां से रूट एक्स की वैल्यू कितनी है? t माइनस 3। आप इस इक्वेशन से बताओ रूट एक्स की वैल्यू कितनी है? T रूट एक्स t माइनस 3 वापस रखो यहाँ पे, तो 2 ब्रैकेट में t माइनस 3। क्या यहां से भी सेम एक्सप्रेशन आया वेलोसिटी का जो आपने डायरेक्ट निकाला था? Yes, sir. ठीक है। तो मैं बस आपको तरीका सिखाना चाह रहा था कि कैसे आप अलग अलग मेथड से करके फास्ट हो सकते हैं। आप बोथ विथ रेस्पेक्ट टू टी कर सकते हैं, या फिर एक्स को जहां पे जो मेथड इजी होगा वो मेथड करेंगे ना। अब मेरे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, मैं उसको 0 पुट करके आपको वैल्यू निकाल लूंगा। सर नेक्स्ट स्लाइड करना एक बार। ठीक है, करते हैं बिल्कुल। ओके, इज दिस डन? यस सर। हाँ जी,
ठीक है, अब Yes, sir. आते हैं नए कंसेप्ट की। लेट अस कम टू द सम न्यू कंसेप्ट। अब आपके एग्जाम में देखिए ये जेई में 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपके पास सीधा पहुंचूंगा। ये आपके जेई प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम 2005 का क्वेश्चन। आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व पहले आप लोग, मैं आपको 3-4 मिनट दे रहा हूँ, इसको खूब अच्छे से कर लो, स्ट्रगल कर लो। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, क्या करना होगा ध्यान से, वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी निकाल के फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर मैं इसमें आऊंगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या, अब यहां पे बताओ, जैसे आपको ये जब दिया हुआ था √x+3, तो आप बहुत सिंपल √x को t-3 लिख देते थे और x को आपने स्क्वायर कर दिया था। यहां पे ऐसा कुछ कर पाएंगे क्या आप? यहां पे सिंगल x के फॉर्म में लिख पाएंगे? मुझे बस एक आंसर दिए, क्या आप इस इक्वेशन में सिंगल x के फॉर्म में लिख पाएंगे क्या? No, sir. नहीं लिख पाएंगे ना भाई, नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ बताओ, तो यहाँ पे कौन वाला मेथड ज्यादा फिजिबल होगा, सिंगल एक्स के फॉर्म में लिख के डिफरेंशिएट करने वाला या दोनों साइड को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला? सर दोनों साइड को टी की अब समझ में आया क्यों मैं करवा रहा था वो, मैं आपसे बोल रहा था ना। हाँ, और ये देखिए जेई का क्वेश्चन है, अब आप लोग जेई का एस्पिरेंट है, इसको करेंगे आप, आपका ना 2005 का जेई का क्वेश्चन है, तो आप बोथ साइड को पहले टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और मुझे वहां से कुछ आप एक्सप्रेशन आएगा, फिर उसको एक बार और करेंगे। देखिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? वेलोसिटी। दोबारा करेंगे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। भाई एक्स को एक बार करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, एक बार और करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो इट मींस हमको इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। एक टफ क्वेश्चन है लेकिन मजा आएगा। आप लोगों ने कुछ किया है क्या? डिफरेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू टी करते, जरा कोशिश करिए, आप स्ट्रगल करिए प्लीज, ये लर्निंग फेज है। डिफरेंशिएट सर बी ऑप्शन, ठीक है बी। कौन है मानसी, फिर से चेक करिए। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी बोथ सर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 = 2a हाँ वेरी गुड, dx/dt प्लस Very good. d dx/dt आ जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो dx/dt को क्या लिख सकते हैं बेटा? v लिख सकते हैं क्या? यस सर, वेलोसिटी। ठीक है, तो v मिल गया। अच्छा, अब v का एक्सप्रेशन आ गया, फिर एक बार और कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। देखिए मैं एक बार करता हूं, एक आ चुका है, तो देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को, अब आप सबको पहले बताइए, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि नहीं कि क्यों हम सर दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टी करने जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम इसको सिंगल एक्स के फॉर्म में नहीं कर सकते। तो आप लिख लो इस चीज को कहीं पे अपनी कॉपी में, अगर हम इक्वेशन को सिंगल एक्स के फॉर्म में लिख लें, इट्स ओके। अगर हम सिंगल एक्स के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। नोट किया क्या अपने कॉपी में? ये बताइए। यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको करता हूं, जैसे t = ax² + bx + t। तो पहले मैं लेफ्ट साइड को डी टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा, इसको u मान ले तो 1 आ जाएगा क्या? 1 आ गया। du/dt क्या दे दिया मुझे? 1। और इसको क्या मान लू मैं? कुछ मान लेता हूँ, p मान लेता हूँ। p = ax² + bx। मुझे करना किसके रिस्पेक्ट में भाई? टी के रिस्पेक्ट में। और दिया किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। चेन रूल लगाऊं? Yes, sir. तो चेन रूल लगाएंगे तो पहले मुझे dp/dx करना होगा, इनटू फिर dx/dt। dt. अब dp/dx तो आराम से निकल जाएगा क्योंकि p x के साथ दिया और x के रिस्पेक्ट में करना है तो हो जाएगा। ओके वेरी गुड, मुझे आंसर मिल रहा है। तो dp/dx क्या? ये मुझे मिल रहा है 2ax + b × dx/dt मिल रहा है।
सभी बोले यस और नो? यस सर। ठीक है। Yes, sir. dx अपॉन dt को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं, तो क्या मुझे एक इक्वेशन मिल गई 1 इज इक्वल टू 2ax प्लस b इंटू वेलोसिटी मिल गया क्या? अब यहां से क्या मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया क्या? v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ax प्लस b। ये रिजल्ट मिला क्या आपको? बोलो। यस सर मिल गए। अच्छा, अगर आपको Yes, sir. वेलोसिटी पूछा होता तो आपको ये वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई एंड यू जस्ट डू द ऑप्शन। यस, अलग अलग आंसर। हर्षिता का ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हर्षिता, वेरी गुड, डी ऑप्शन है। तो अभी आ गया। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं यहीं पर रुक जाऊं कि एक बार और डिफरेंशिएट करूं? एक्सेलेरेशन पूछा ना, एक बार और करते हैं। एक्सेलेरेशन आएगी सर एक और ठीक, बार तो डिफरेंशिएट। एक बार और। तो इसको मैं 1 अपॉन 2ax प्लस b, इसको क्या मैं 2ax प्लस b की पावर -1 लिख सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब आप इसको जो है, वेयर इज द थिंग नाउ, लेट मी डिफरेंशिएट इट अगेन। इसको मैं dv बाई dt करूंगा तो a बन जाएगा। इसको क्या करें भाई? p मान ले कुछ फिर से, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में दिया, हमको करना है t के रेस्पेक्ट में। तो p इज इक्वल टू 2ax प्लस b की पावर -1, और हमको करना क्या है? dp अपॉन dt। तो अगेन मैं कर दूंगा dp बाई dx इंटू dx अपॉन dt। इसको तुम करोगे डिफरेंशिएट p के रेस्पेक्ट में, तो क्या मुझे -1 ब्रैकेट में 2ax प्लस b की पावर -1 मिल जाएगा, -2 -1, ठीक है, इनटू मुझे मिलेगा। देखो अब मैं अभी चेन रूल आपको पढ़ाऊंगा, अभी आप मुझे घबराइए मत। 2a मैं 2a से भी मल्टीप्लाई करूंगा, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, आई विल टेल यू, डोंट वरी। अब मैथ्स में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि सर हमने क्यों 2a से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ब्रैकेट में x के पहले 2a था, इसलिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा। और dx अपॉन dt को क्या लिख सकता हूं मैं? v लिख सकता हूं। तो फाइनली मुझे मिल गया -2av इंटू 2ax प्लस b की पावर -2। वेरी गुड। तो फाइनली आई एम गेटिंग लेफ्ट साइड में, मुझे एक्सेलेरेशन को मैं अल्फा से लिख देता हूं, क्योंकि 2 a रहेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मुझे एक्सेलेरेशन को अल्फा से लिखने दीजिए। तो अल्फा इज इक्वल टू, राइट साइड में मैंने जो डिफरेंशिएट किया मुझे मिला -2av इंटू 2ax प्लस b की पावर -2। अब मुझे ये बताना, ये जो 2ax प्लस b है उसकी वैल्यू क्या v के बराबर है क्या? 2ax अल्फा ये जो आया है, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2av 2ax प्लस b को मैं 2av ब्रैकेट में आ गया 2ax प्लस b की पावर -1 इंटू 2 लिख सकता हूं, और 2x प्लस b की पावर -1 किसके बराबर है? v के बराबर है। तो क्या ये v स्क्वायर बन गया क्या? Yes, तो sir. आपके पास करेक्ट आंसर आ गया -2av3। ये आंसर है, डी ऑप्शन। सर अल्फा के बाद समझाना थोड़ा। यहाँ पे देखिए, अल्फा ये है आपका एक्सेलेरेशन, ये वाला सिम्टम समझा है जो राइट साइड में लिखा हुआ ये, ठीक है। देखो तो p, अब देखो यहाँ पे आपको मुझे करना था dp बाई dt, तो मुझे चेन रूल लगाना पड़ा, मैंने लिखा dp बाई dx इंटू dx अपॉन dt। अब मेरे पास dx अपॉन dt को मैंने v लिख दिया। अब p को, तो p की वैल्यू क्या है? 2ax प्लस b की पावर -1, 2ax प्लस p की पावर -1। तो अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना था, तो पावर कितना है? 1। तो -1 इंटू क्या होता है, अगर x की पावर -1 है तो क्या होता है? -1 इंटू x की पावर -2। अच्छा, यहाँ पे ये जो टर्म है 2a, ये कैसे आया मैं इसको अभी आपको बता दूंगा बाद में, इसको आप अभी नोट कर लीजिए कि कैसे 2a आया। अगले लेक्चर, अभी अगले स्लाइड पे समझाता हूँ कैसे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। Yes, sir. ओके, चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज कहलाती है, 1 मिनट, हाँ किसी ने बोला रुको, ठीक है। बहुत बहुत देखिए, बहुत मजा आने वाली इस वाले जो ये है, इससे आप कोई भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे। देखो जेई का क्वेश्चन कराया भाई मैंने, कोई आपके एग्जाम पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, अगर हम आपको दे दे फॉर एग्जांपल एक रूल लिखिए, आउटसाइड इनसाइड रूल, आउटसाइड इनसाइड रूल, ये लास्ट रूल है
इसके बाद हम इंटीग्रेशन पाएंगे, आउटसाइड इनसाइड रूल। जैसे मुझे ये बताओ कि y इज इक्वल टू, अगर मैं साइन x लिखूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर माइनस cos x। नहीं cos x। लेकिन Cos अगर मैं इसी को लिख दूं साइन x का स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तुमको नहीं पता, क्योंकि ये तो x स्क्वायर हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे आप देखिए, बहुत आसान, गौर से सुनना। क्या करेंगे आप ना, आउटसाइड से चलना शुरू करो। तो सबसे आउटसाइड में जब तुम आओगे तो ब्रैकेट के ऊपर क्या दिख रहा है? पावर क्या दिख रहा है? 2। सभी सुन रहे हैं क्या मेरी बात? एवरीवन लिसनिंग? ठीक है। तो सबसे पहले आप आउटसाइड देखो, एकदम आउटसाइड। तो आउटसाइड में पावर 2 है, तो अगर मान लो x पावर 2 होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या 2x आता है क्या? ठीक है। Yes, sir. तो आपने इसका लिखा 2 और ब्रैकेट में जो है उसको वैसे ही उतार दिया। अब आप आउटसाइड होगा, ब्रैकेट के अंदर घुसिए। ब्रैकेट के अंदर क्या है? साइन x। तो साइन x का भी डिफरेंशिएशन करिए, क्या बन जाएगा? cos x। एक और एग्जांपल दूंगा, अभी समझ में आएगा। चुप, अभी खामोश रहिए। मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया? dy बाई dx 2x। लेकिन अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो भाई मुझे आउटसाइड इनसाइड रूल लगाना पड़ेगा। भाई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले मैं किसको देखूं? आउटसाइड। आउटसाइड में क्या है? पावर। पावर कितना है भाई? 2। तो 2 का जब पावर डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे 2 इंटू जो ब्रैकेट में उसको कर दिया। अभी आउटसाइड हो गया, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप अंदर आओ। अंदर आने पे क्या मिला है? देखो, पहले आउटसाइड करो और फिर अंदर आ जाओ। अंदर क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x प्लस 0 होता है क्या? Yes, sir. मल्टीप्लाई कर। अभी और सब एक और करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास दिया y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है भाई? साइन x का cos x। लेकिन Cos x। अगर हम यही लिख दे, इधर देखो, अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में x स्क्वायर, तो अब मैं आपसे पूछूं कि dy बाई dx, तो अब आप ये बताओ आउटसाइड में क्या दिख रहा है आपको? पहले साइन दिखेगा, पहले एक्स स्क्वायर दिखेगा? पहले साइन सर। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन करूं? साइन का करूं या एक्स स्क्वायर का करूं? साइन का। साइन का। तो साइन का करोगे तो क्या होगा? कॉस, और जो ब्रैकेट में है उसको वैसे ही उतार दिया। बाहर कहोगे अब अंदर पहुंचो। अंदर पहुंचते हैं ब्रैकेट के, तो क्या मिलता है? 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर, 2x तो इनटू कर दो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2x। इसको बोलते हैं आउटसाइड इनसाइड रूल। मतलब आप बाहर से डिफरेंशिएट करते हुए मल्टीप्लाई करते करते फाइनली एक्स तक रुक जाएंगे। ठीक है, अभी नोट मत करिए, अभी एक और देखिए, साथ में नोट करिएगा। 4 क्वेश्चन मान लो मैं देता हूं y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल देता हूं 2x स्क्वायर प्लस 4x। इसका डिफरेंशिएशन करते बहुत सिंपली, 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x प्लस 4, है ना? कितना हो जाएगा भाई बोलो जरा? 4x प्लस 4। लेकिन अगर मैं इसी को लिख दूं y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x की पावर -1, अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ये बताइए, पहले सबसे बाहर से देखना शुरू करेंगे, क्या दिखेगा? -1। तो अगर x पावर -1 होता है तो इसका डिफरेंशिएशन पावर का कैसे करते हैं? जैसे पावर का करते हो ना वैसे ही कर दो, और इस ब्रैकेट को एक डब्बा मान लो। जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, देखिए मेरी बात समझिए बात को, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें उसको एक डब्बा मान लो और पावर को डिफरेंशिएट करो, जैसे आप करते हैं बहुत ध्यान से। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा? -1, और ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसको वैसे ही डब्बा मान लिया, इनटू पावर -2 हो जाएगा क्या भाई? x पावर -1 का क्या होता है? ठीक, अब ये बताओ, अब बाहर का डिफरेंशिएशन हो गया, मल्टीप्लाई करो अंदर का डिफरेंशिएशन। अंदर पहुंचे क्या मिल रहा है? सर 4x 4x प्लस या कुछ और, 4x प्लस 4x प्लस। वेरी गुड। तो आपके पास आंसर होगा -4x प्लस 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4x की पावर -2। ठीक है सर -2 कहाँ से आई ये? पावर भाई Yes, कौन sir. सा पावर में? ये सर। मैंने आपको बोला ना, पूरे ब्रैकेट को एक डब्बा मान लो, पूरे ब्रैकेट को एक टर्म मान लो। जैसे अगर हम बोलते हैं x पावर -1 का डिफरेंशिएशन बताओ क्या आता था? -1 x की पावर -1 ये आता था क्या? यस सर। तो आप ना पूरे ब्रैकेट को एक बॉक्स मान लो और उसको सिंपली पावर के साथ डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, अभी एक और नोट कर बाद में करवा दूंगा। y इज इक्वल टू, एक और देखिए, जैसे हम आपसे बोले कि लेट मी टेक ए साइन x प्लस 4 की पावर -1, इसको डिफरेंशिएट कराएं। पहले क्या डिफरेंशिएट करूं, पावर या साइन x को?
सो पावर Power. होगी। और जो Power. कुछ ब्रैकेट में उसको डब्बा मान ले, बॉक्स मान ले। तो Yes. क्या मैं इसको अगर मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताएं, -1 ब्रैकेट में जो कुछ है Sine. वैसे उतार दो, Next. फिर पावर कितना हो जाएगा, पावर -2 माइनस इंटू, Minus. ओके इंटू अंदर, अंदर क्या है, into साइन एक्स का cos- cos cos एक्स। x plus 0 +0 Plus वेरी 0. गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक और करते हैं, एक और करते हैं, वेरी गुड। ठीक है, अगर हम ये लिख दें t इज इक्वल टू x² + 4 की पावर 1/2 और हम बोले dt/dx करो, कितना आएगा जल्दी बताओ। सर 1/2 1/2 वेरी गुड, पूरा ब्रैकेट, ओके ठीक है। फिर सर पावर -1/2 ओके वेरी गुड, इंटू 2x. into 2x plus वेरी 0. गुड वेरी गुड, 2x + 0, ठीक है वेरी गुड। एक और करते हैं, चलो। साइन ऑफ ब्रैकेट में cos x, इसका क्या होगा, So cos x Sir, cos- into cos Cos x. cos देखो x cos cos square x of into नहीं cos ऑफ cos x, क्योंकि देखो हम पहले साइन को करेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर उसको वैसे ही जाने देंगे। पहले मुझे क्या करना होगा, साइन का आउटसाइड, और जो अंदर है उसको एज इट इज उतार देंगे। समझना है, एक एक स्टेप cos चल। square x into minus नहीं sin नहीं, x. cos स्क्वायर नहीं होगा भाई, ये cos इंटू cos x नहीं है, cos x इंटू cos x नहीं, cos ऑफ cos x है। समझ रहे हैं, Yes, साइन sir. ऑफ cos, देखिए cos स्क्वायर x तब होता है जब cos x इंटू cos x होता है। ये क्या है, देखिए साइन का क्या होगा cos, और जो कुछ ब्रैकेट के अंदर उसको उतार दिया, इंटू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई। Minus sign. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू cos ऑफ sin x, y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल साइन ऑफ ब्रैकेट में साइन ऑफ cos ऑफ x, इसका क्या होगा। एक एक स्टेप चलना शुरू करेंगे। पहले क्या करेंगे, साइन के बाद मिलेगा cos, और cos के बाद मिलेगा x²। ध्यान से आउटसाइड से इनसाइड करना शुरू करो। So cos cos x. cos सर cos ठीक है, cos के बाद जो कुछ ब्रैकेट में वैसे उतार दूं क्या, Yes sir. ओके ठीक है, मल्टीप्लाई। अब किसका डिफरेंशिएशन, Minus sin x into 2x. ना ना माइनस साइन नहीं, माइनस साइन जब करूंगा तो जो उसके ब्रैकेट में उसको एज इट इज उतारना होगा। देखिए हम एक एक स्टेप करते रहते हैं और जो कुछ बचा उसको एज इट इज उतारते जाते हैं। जो उसके आगे देखिए, हम बाहर से जब करेंगे, जब आउटसाइड करते हैं उसका नाम ही आउटसाइड टू इनसाइड। जब हम आउटसाइड करते हैं ना, इनसाइड वालों को एज इट इज बचा के चलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं क्या, इनसाइड को एज इट इज बचा के चलते हैं। तो cos इंटू माइनस साइन ब्रैकेट में x²। अभी Yes कुछ sir. बचा है क्या, देखिए आप, अभी x² बचा हुआ इंटू 2x वेरी 2x. गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। एक और दें, Yes sir. ठीक है। अब मैं दे रहा हूं बहुत खतरनाक सा, अंडर रूट ऑफ x² + 4x + 2 का, इसका बताओ dy/dx। So half हाँ हाफ, ठीक है, half into इंटू square plus 2x. x² + 4x 4x. +2, ओके ठीक है, पावर minus half पावर -1/2, ओके वेरी गुड, इंटू Into 2x 2x. प्लस। Plus. अरे वाह, तुम लोग तो बड़े एक्सपर्ट हो गए भाई, ग्रेट, सही है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है। चलो अब आप काइनेमेटिक्स पे आ जाए क्या। काइनेमेटिक्स में कह रहा है कि t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x² + 4x, या x² + 4 बोल रहा है ना, क्या आ गया ये, ओके ठीक है। चलो अभी काइनेमेटिक्स वाले प्रॉब्लम पे बाद में आएंगे। तो अब आप इसी मेथड से मैं अगर आपको जरा ये वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ जहां मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम दे दें 2x प्लस, ये देखो इसकी वैल्यू बताओ जरा क्या है, व्हाट इज इट्स वैल्यू। अगर मुझे दिया y इज इक्वल टू 2ax प्लस b की पावर -1 और मैं करूं dy/dx, बताओ क्या आएगा, सर So -1 -1 ओके, Into ब्रैकेट 2ax 2ax plus b b. पावर -2 इंटू, 2a वेरी 2a. गुड ग्रेट। अच्छा अब इसी को और टफ बनाता हूं। अगर मैं ये लिख दूं y इज इक्वल टू 2ax प्लस b की पावर, यार आप तो, आप पता है, आप लोग सच बता रहा हूं, जितना आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ना डिफरेंशिएशन में 3 लेक्चर में,
थर्ड लेक्चर है आज, तो आप जेई के क्वेश्चन मेरा दिल कर रहा और करा दें आपको। अब मुझे बताओ dy बाई डी टी क्या होगा? यहाँ डायरेक्ट होगा कि चेन रूल से होगा? चेन रूल। चेन रूल। ठीक है, तो बताइए क्या कर सकते हैं इसको? पहले आप सभी लोग करके दिखाइए, आपने स्ट्रगल करिए और मुझे बताइए क्या करें। फाइनल आंसर बताइए, फाइनल आंसर। राधिका आप बता दीजिए। देखो, तो इसको जब मैं dy बाई डी टी करूंगा तो क्या पहले मुझे dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी लिखना पड़ेगा क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि भाई मैं देखो जब x अभी चेन रूल लगाना पड़ा ना, अब dy बाई डी एक्स निकाल लूंगा सीधा सीधा। बोलो कितना आएगा dy बाई डी एक्स? -1 ब्रैकेट में 2x प्लस बी प्लस बी पावर माइनस -2 2 इंटू 2a। ओके, अरे यार तुम लोग कितने एक्सपर्ट हो गए भाई, वाह ग्रेट। चलो और देते हैं अभी नोट, अभी सारे स्लाइड्स को एक बार में नोट करेंगे ना, अभी हम सीख लेते हैं, फ्लो में सीखते हैं। चलो, y इज इक्वल टू 2c(x स्क्वायर प्लस 4b पावर -2, ये दे रहा हूं मैं। इसको करिए आप dy बाई dt। सभी लोग करें, सभी लोग, और c और b कांस्टेंट है, बाकी सब ना। अच्छा ऐसा करता हूँ c और b हटा देता हूँ ना, अभी c और b को हटाते हैं, मैं c और b हटा देता हूँ। लेट मी रिमूव c एंड b, 2x स्क्वायर लिखता हूँ बस। टेल मी द आंसर, dy बाई dt बताइए। आप लोग कर लें फिर मैं करूंगा, आप उससे आंसर मैच करिए। सर -2 हाँ ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x माइनस 4 मतलब हाँ ओके ठीक है, इंटू 2x प्लस 0। बस कि कुछ और बस लास्ट में क्या रहेगा? ना ना ना, एक चीज मिसिंग हो रही है आपकी, यू आर मिसिंग वन थिंग, क्योंकि मैं इसको dy बाई dt कर रहा हूँ। जी हाँ, एक बात बिल्कुल सही बोला वेदांत ने कि लास्ट में एक चीज मिस हो रही है, dx अपॉन dt मिस हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखो, अगर मैं आपसे पूछूं बहुत सिंपली, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि यार ये बताओ पहले तो मुझे dy बाई dx बताओ, कोई चेन रूल लगाने की जरूरत है क्या? जल्दी बताओ, चेन रूल की जरूरत है? नो सर। नो, क्योंकि x है, x के साथ कर दिया। बोलिए आंसर क्या होगा? आउटसाइड टू इनसाइड करना शुरू करिए। सर -2 वेरी गुड, इनटू ब्रैकेट में 2x स्क्वायर ब्रैकेट है उसको उतारा, -3 इंटू 2x। नहीं 2x नहीं 4x होगा ना, 4x पहले से 4x। Okay. ओके, तो आई कैन राइट -8x ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर -3। अगर मैं इसी को बोल दूं dy बाई dt, तो आप क्या करना होगा? अब सीधा सीधा नहीं हो पाएगा बेटा। हाँ जी जी, लास्ट में मुझे चेन रूल की इस्तेमाल करना होगा, जिसको मैं लिखूंगा dy बाई dx इंटू dx अपॉन dt, क्योंकि मुझे चेन रूल का इस्तेमाल करना होगा। तो क्या मुझे इसको इसी को dy बाई dx के ऊपर निकाल चुका हूँ, क्या मुझे इसको -8x ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर -3 इंटू dx अपॉन dt लिखना होगा क्या? ठीक है, एक और करें। अब हम आपको दे रहे हैं सिंपल एक बहुत, आई एम गिविंग यू कि t इज इक्वल टू 2a x स्क्वायर प्लस 2bx की पावर -1, ये दे रहा है। दिस इज योर फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ठीक है 2x स्क्वायर प्लस इंटू dx अपॉन dt भी ठीक है। ये आपको दे रखा है टाइम का फॉर्मूला। कह रहा हूं फाइंड
velocity when x is equal to 1। जो इसको कर लेगा, इसका मतलब जेई लेवल की तैयारी उसने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाले डिफरेंशिएशन में कर ली। वेलोसिटी बताना है, और वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt। अब तुम बस ये डिसाइड कर लो कि सर इसमें कौन वाला ज्यादा बेटर होगा, डिफरेंशिएट बोथ वाला होगा या फिर सिंगल टर्म x करके वाला, कौन सा बेटर होगा इसमें करना? सर बोथ साइड। हाँ जी, Both क्योंकि side। सिंगल में तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए करिए। देखिए, मुझे अगली क्लास के लिए छोड़ 7:10 पे मुझे मीटिंग लीव कर देनी होती है, तो 7:12 हो गए। ठीक है, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दे रहा हूँ और आप जो है मैच करिएगा इसको ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस बोलिए जी। सर आप प्लीज क्लास लीव से पहले ना आप मुझे होस्ट बना दीजिएगा। ठीक है, ओके मैम, मैं अभी बना दे रहा हूँ। देखिए, तो आई कैन डू दिस कि यू जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट बोथ विद टी। तो लेफ्ट साइड वाला 1 आ जाएगा क्या, और इस पूरे को लेट मी अज्यूम दिस होल एज p। तो पहले इसको अलग मान लेते ना, p इज इक्वल टू ये दे रखा है, p इक्वल्स 2ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 1। इसको मुझे करना है dp बाई dt। चेंदू लगाए क्या चेंदू? तो Yes, पहले sir. मुझे करना होगा dp बाई dx इंटू बोलो, वेरी गुड। और dx अपॉन dt को क्या बोलेंगे, v बोल देंगे। यस सर जी। अब सभी Yes, लोग sir. मुझे बताओ जल्दी से dp बाई dx क्या होगा फास्ट। minus 1 into 2ax स्क्वायर प्लस 2bx वेरी Plus गुड 2bx minus into 2 minus 2 माइनस 2 इंटू 4x 4x 4ax 4x plus plus 2b। वाओ, ग्रेट प्लस। इससे टफ क्वेश्चन भाई, आप लोग तो एकदम एडवांस। इंटू v लिखते हैं क्या? yes सर। ठीक है, तो यू आर गेटिंग बेसिकली -1 ब्रैकेट में क्या आया बोलना, 2ax स्क्वायर प्लस 2bx इंटू 4ax प्लस 2b इंटू v। आपसे पूछा है क्या वेलोसिटी, तो क्या मैं वेलोसिटी को डिनोमिनेटर में ले जाके ये सब कुछ लिख दूं? yes sir। ओके, ये पता है जेई एडवांस लेवल की चीजें चल रही हैं। ओके, अब आपको पूछा गया x इक्वल टू 1, तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या रख दूं मैं, मस्त 1 रख दूं। आई विल गेट 2a प्लस 2b और ब्रैकेट में इधर 4a प्लस 2b। तो ये रहा आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू 1। ओके ठीक है, तो बाकी स्लाइड्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि टाइम हो गया और आप इसको नोट कर लीजिएगा ना। मैं चलिए कहां से शुरुआत करें? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, आप मैच कर लीजिए ना, ऑर्डर में ले लीजिए। इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट। सर हो गया। ठीक है, इसका ले लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा बाद में। सर 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड। ले लिए सर। ठीक है, इसको ले लीजिए। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा ना। यस सर कर लिया। ठीक है, और आप इसका भी ले लीजिए। यस सर हो गया। ठीक है, ये भी ले लीजिए। हो गया सर। ठीक है, और ये रहा मेरे पास, ये ले लीजिए। सब उसी ऑर्डर में आप इसको नोट कर लीजिएगा ना, यू नोट एवरीथिंग। सर हो Last गया। सर ले ली। ठीक है, और ये रहा लास्ट में हमारा ये वाला क्वेश्चन ना। अब ये बताओ, अब आपको कुछ फील हो रहा है कि कहां से हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था और कितना टफ करना शुरू कर दिया? यस स्क्रीन देख के डर नहीं लग रहा है? कुछ कितने सारे ऊपर नीचे वेरिएबल दिख रहे हैं, यस सर है ना? डर सा नहीं लग रहा? अरे यार ये नहीं लग रहा सर। आपको खुद नहीं लग रहा यार ये मैंने खुद से कर लिया? यस सर अपने ऊपर यकीन हो रहा है ना कि मैंने ही किया है ये?
चलिए, तो हम अगले क्लास में आगे पढ़ेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन और उसके आगे की चीजें। सर एक ठीक बार है। पहले वाला निकाल देना। कौन सा ये सर जो पहले वाली थी, ये सबसे पहली वाली। सबसे पहले आउटसाइड वाली, इनसाइड ठीक है ये। तो आउटसाइड से चलते चलते इससे पिछला। चल देखिए जल्दी करते हैं, बाकी टीचर्स ये वाले, यस सर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी दूसरे टीचर वेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, गुड बाय। गुड नाइट नाइस सर। Nice, sir. बाय। थैंक यू सर। इनसाइड